वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम देखेंगे परिचालन और वित्तीय मुद्दे। जब स्वच्छ भारत अभियान जब चलता है तो उसमें परिचालन में जब उसका व्यवहार जब लाते हैं तो उसमें और वित्तीय मुद्दों को लेकर के क्या क्या बातें इसमें बनती हैं उसको देखना है। परिचालन और वित्तीय मुद्दे, इसमें परिचालन और वित्तीय मुद्दे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। यहाँ कुछ परिचालन और वित्तीय मुद्दे हैं जो इस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे परिचालन के मुद्दे। ये जो परिचालन के मुद्दे हैं, ये परिचालन के मुद्दे तीन प्रकार से इसको समझा जा सकता है। एक होता है कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, और तीसरा है क्षमता निर्धारण। पहला आता है परिचालन के मुद्दे। तो परिचालन के मुद्दे के अंतर्गत है कार्यान्वयन। तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, समुदायों जैसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है। पहल की सफलता के लिए इन हितधारकों के बीच समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मतलब कार्यान्वयन का मतलब ये है कि जितने भी हितधारक रहेंगे उसके साथ भागीदारी करते हुए हमको पहल करना है और काम करना है, और काम करना है, व्यवहार में इसको लाना है। तब ये क्या हो सकता है, इसका परिचालन सही और सही तरीके से हो सकता है। दूसरा है निगरानी और मूल्यांकन। स्वच्छ भारत अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इसके कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यकता है। जब शौचालय का निर्माण हो जाता है, वेस्ट सामग्री या तो अपशिष्ट सामग्री का जब उसका निर्धारण कर लेते हैं तो उसके लिए मूल्यांकन और निगरानी करना जरूरी है। ये भी जरूरी ताकि उसको सतत रूप से बनाया जा सके। पहल की प्रगति को मापने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिससे हम क्या कर सकेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान सही तरीके से परिचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम देखते हैं। आगे आता है क्षमता निर्माण। स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों और समुदायों जैसे हितधारकों की क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, जिसमें हितधारकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास पहल में प्रभावी ढंग के भाग लेने के लिए कौशल और ज्ञान है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान जब चल रहा है तो इसमें प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है। जो ऐसे लोगों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है जो हितधारक हैं, लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है, सहायता देना है, प्रशिक्षण देना है, उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है, जिससे वो क्या हो सकेंगे, स्वच्छ भारत अभियान को सुनिश्चित रूप से सही तरीके से संचालित कर पाएंगे। तो हमारे पास परिचालन के मुद्दे हैं। तो परिचालन के मुद्दे में 3 पॉइंट बनता है। तो परिचालन के मुद्दे में पहला पॉइंट बनता है कार्यान्वयन, दूसरा पॉइंट बनता है निगरानी और मूल्यांकन, और तीसरा बनता है क्षमता निर्माण। आगे है वित्तीय मुद्दे। अब भाई जब ये सब काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट आता है। वित्तीय समस्याएं जब आता है, अनुदान आता है, वहनीयता, कौन इसको वहन करेगा, लागत, प्रभावशीलता, कितना लागत आएगा। आगे सबसे पहले आता है अनुदान। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों को निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होगी। पहल की सफलता के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है, जब स्वच्छ भारत अभियान इतने चलेगा और या तो फिर स्वच्छता बनाए रखेंगे तो उसके लिए हमको कुछ खर्च भी करना होगा, और ये ज़रूरी है। और दूसरा है वहनीयता। प्रारंभिक वित्त पोषण अवधि के बाद स्वच्छ भारत अभियान की स्थिरता सुनिश्चित करना इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चला, उस समय गवर्नमेंट पैसा दे रही थी एक योजना के तहत, लेकिन लगातार ये पैसा आना चाहिए। इसमें स्थायी वित्त पोषण स्रोतों की पहचान करना, स्थायी प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना, निरंतर कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। मतलब निरंतर ये जो है फंडिंग जो है मिलना चाहिए, ये भी तो दिक्कत है। और जो एक बार आप पैसा दे दिए उसके बाद फिर पैसा नहीं दिए, अनुदान नहीं दिए, ये भी एक प्रकार की समस्या पैदा कर सकता है। मतलब वहनीयता होनी चाहिए, एक प्रकार का स्थायी रूप से पैसा जो है, जो अनुदान है वो प्राप्त होना चाहिए। आगे आता है लागत प्रभावशीलता। स्वच्छ भारत अभियान की लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करना पहल के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देना, कुशल कार्यान्वयन मॉडल की पहचान करना और अनावश्यक लागत को कम करना शामिल है। मतलब
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पैसा की डिमांड कर रहे हैं, मतलब राशि मांग रहे हैं अनुदान में, फिर उसी को क्या करना है, वहन करना है, फिर उसी के क्या करना है, ऐसा काम करना है जिससे वो प्रभावित हो सके और वो जो लागत है उसका प्रभाव इसमें दिखना चाहिए। जैसे कि प्राथमिकता कुशल कार्यान्वयन और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको उसकी प्रभावशीलता को करना, और अनावश्यक रूप से जो पैसा खर्च हो रहा है उसको उस पर लगाम लगाना है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। आगे आता है निष्कर्ष देखेंगे। परिचालन और वित्तीय मुद्दे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी और मूल्यांकन क्षमता निर्माण, पर्याप्त धन स्थिरता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पहल हो सकती है। मतलब ये सब जो है काम यदि अगर सभी प्रकार के काम यदि अगर सही सुचारू रूप से होंगे तो बिल्कुल ये क्या होगा, सकारात्मक में जाएगा और बिल्कुल सही इसका परिणाम आएगा। तो आज हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा वित्तीय समस्या और परिचालन और वित्तीय मुद्दे। मतलब जब हम स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करते हैं, जब इसको लागू करते हैं तो हमारे पास व्यवहार, जब इसको लाएंगे तो व्यवहार करते समय क्या क्या इसमें मुद्दे आते हैं और कौन कौन से वित्तीय मुद्दों को शामिल हमको समझना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।